हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है, जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन कहलाती है। और इसके अलावा भारतीय संविधान का जो पहला पेज है वह भी प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना किसी देश का एक परिचय होता है और भारत ने अन्य देशों के समान प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और जो आदर्श हैं उनको प्रस्तुत किया है। और देखते हैं कि दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो संविधान है, संविधान में सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जो कि उस वक्त तीसरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का तीसरे अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इस संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और दोस्तों, हम देखते हैं कि जो संविधान की भाषा है, हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो प्रस्तावना हमारे देश में लिया गया है यूएसए से। प्रस्तावना तो ली गई है यूएसए से, और इसके अलावा जो प्रस्तावना की भाषा है वो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो भाषा तो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना जो है वह ली गई है यूएसए से। और प्रस्तावना में जो और भी शब्द हैं, जैसे कि प्रस्तावना में है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द हैं। ये तीनों शब्द लिए गए इसमें प्रस्तावना में फ्रांस से। और एक शब्द और भी है इसमें, न्याय जो शब्द हैं ये लिया गया है रूस से। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 क्वेश्चन होते हैं प्रस्तावना से, कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यूएसए से, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो 3 शब्द ये लिए गए हैं फ्रांस से। और जो प्रस्तावना में न्याय है वह लिया गया है रूस से। और हमारे जो देश में है, जो प्रस्तावना के जो लेखक हैं वह हैं, प्रस्तावना के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार उद्देश्य भी प्रस्ताव को माना गया है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रस्तावना में और भी बहुत सारी चीज़ें, कि प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है, जो सर्वप्रथम प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वह सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया था। और इसे जो स्वीकृति प्रदान की थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना दोस्त मैं आपको ये बताना भूल गई, जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, ये हम भारत के लोग जो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। उसके अलावा जो मूल प्रस्तावना थी, तो मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे। उसके बाद में 3 शब्द और जोड़ दिए गए। उसके बाद में अभी जो वर्तमान में प्रस्तावना में 88 शब्द हैं। जो 3 शब्द जोड़े गए थे वह थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता। जो तीनों शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और उस वक्त पीएम थी इंदिरा गांधी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
तीनों शब्दों के मिला के उसके बाद में जो वर्तमान में जो संविधान में प्रस्तावना है उसमें 88 शब्द हैं, और प्रस्तावना में जो अभी तक जो संशोधन हुआ है वह सिर्फ एक ही बार हुआ है जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। और प्रस्तावना जो शब्द कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो प्रस्तावना में भारत शब्द हैं, भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो भारत शब्द का 2 बार उल्लेख हुआ है हमारे प्रस्तावना में। उसके अलावा 3 और भी शब्द हैं, जैसे हैं व्यक्ति, व्यक्ति, लोग और नागरिक। तीनों शब्दों का भी हमारे, जबकि व्यक्ति, लोग और नागरिक तीनों एक ही शब्द है, तीनों का शब्दों का भी हमारी प्रस्तावना में उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में संविधान का जो सार तत्व है वह संक्षिप्त रूप है, उसे कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का भी उल्लेख हुआ है, जैसे कि हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे अभी। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय हैं। एक तो है सामाजिक, आर्थिक और एक है राजनीतिक। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय भी बताए गए हैं। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता बताई गई है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता। नंबर 1 है विचार, 2 अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और एक विश्वास। तो संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। एक तो है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। उसके अलावा 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। दो प्रकार की समानता है, एक तो है प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर। तो संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर, और स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, न्याय है 3 प्रकार के। उसके अलावा हम देखते हैं जो 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर 1948 को प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। 17 अक्टूबर 1948 को जो संविधान है, प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। उसके अलावा दोस्तों कई सारे ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में, इसके अलावा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कई सारे ऐसे विद्वानों के विचारक हैं या कथन हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं के.एम. मुंशी। जो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी ने जो भारतीय प्रस्तावना है, उन भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। तो राजनीतिक कुंडली कहा है, वह किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। उसके अलावा हम देखते हैं जो अर्नेस्ट बरकत तथा गोकलनाथ वाद्य, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी स्वीकार किया था। और उसके जो ठाकुरदास बारगर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा स्वीकार किया था। और अर्नर बारकर और गोकलनाथ वाद ने संविधान की कुंजी कहा है। जो बारकर थे, बारकर की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। वो पुस्तक है इनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड
पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भी बारकर ने संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। उसके अलावा N.A. पालकीवाला ने भी संविधान को भारतीय प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र स्वीकार किया है। N.A. पालकीवाला ने कहा है कि भारतीय जो प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय पत्र है। उसके अलावा अल्लादिक जो कृष्ण अय्यर है, उन्होंने संविधान के निर्माताओं का दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को बताया है। और सबसे लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1960 में निर्माताओं की कुंजी कहा है कि जो भारतीय संविधान है वह हमारे जो निर्माता है, जिन्होंने संविधान निर्माण किया है या जो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तुत किया है, तो ये निर्माताओं की कुंजी इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं की कुंजी किसने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में निर्माताओं की कुंजी कहा था, क्योंकि 1960 में एक केस आया था बेरुबारी यूनियन और एक्सचेंज ऑफ इंडिया का। उस मामले में प्रस्तावना को जो मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक केस 1960 का जो केस था, कई बार एग्जाम में ये भी 1960 में एक था बेरुबारी वाला केस, बेरुबारी वाला केस था। इस केस में संविधान को जो मार्गदर्शक, इसमें संविधान को मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया गया था कि जो प्रस्तावना है एक मार्गदर्शक है, लेकिन इसमें जो संसद है वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। ओनली जो प्रस्तावना है वह मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया गया था इसे। उसके बाद में एक केस और आया था 1967 में। 1967 में केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला केस था। इसमें राज्यवाद में भी संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इसे संविधान की कुंजी के रूप में स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान की एक कुंजी है। फिर उसके बाद में 1973 में एक और केस आया था सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती का, बहुत प्रसिद्ध केस था। केशवानंद भारती का एक केस था, केशवानंद भारती और केरल राज्यवाद का केस था। उसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। जो भारतीय संविधान है, जो उसमें प्रस्तावना है, इसको संविधान का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया था तथा संसद द्वारा इसमें संशोधन की शक्ति को भी स्वीकार किया गया था। और इसमें कहते कि इसमें संविधान में भारतीय संसद कुछ भी संशोधन नहीं करती, लेकिन 1973 में इसमें भारतीय संविधान के संसद के माध्यम से इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसमें संविधान की शक्ति को भी स्वीकार किया गया है। परंतु इसके आधारभूत ढांचे इसमें अगर चेंज करते हैं तो इसमें इसके आधारभूत ढांचे से संविधान को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और आधारभूत ढांचे की अवधारणा कई बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो आधारभूत जो ढांचे की अवधारणा है, आधारभूत ढांचे की जो अवधारणा है वह भी सर्वप्रथम केशवानंद भारती के केस में ही सामने आई थी। और एक इसमें संविधान की आत्मा का भी सिद्धांत आया था, जो कि KL गोपाल और मद्रास राज्य के मामले में आया था। वो 1950 में आया था कि 1950 इसमें संविधान की आत्मा को, इसमें संविधान की आत्मा का सिद्धांत या संविधान की आत्मा के रूप में माना भी गया था। उसके बाद जो प्रस्तावना के जो प्रस्तावना है वह उद्देश्य या प्रस्तावना जो उद्देश्य का है ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं और न्यायालय को चुनौती नहीं दी जाए, इसकी व्यवस्थापिका और न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में 1995 में LIC ऑफ इंडिया में भी किया कि 1995 में LIC ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है कि इसमें किसी भी प्रकार का न्यायालय में स्वीकृति चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान में बहुत सारे वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों से तात्पर्य है कि संविधान व शक्ति का स्रोत बताया गया है, संविधान के निर्माता हैं और संप्रभुता इसमें निहित है। उसके अलावा जो शासन है, शासन और राज्य, ये संप्रभुता राज समाजवादी बताया गया है। जो शासन व राज्य की प्रकृति व संप्रभुता समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्रवादी बताई गई है। और इसमें
इसमें कुछ उद्देश्य भी है, वह है एक तो न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, जो मैंने पहले भी बताई आपको। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना। 2 प्रकार की समानता बताई गई है, वह है प्रतिष्ठा और अवसर। और बंधुता है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। और इसमें एक ऐतिहासिक भी है, जो ऐतिहासिक वह है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। उसके लिए जो हम भारत के लोग हैं, इसमें अर्थ भारतीय आवाम और भारत की जनता से हैं। इसमें जो भारत की जनता ही सर्वोच्च बताई गई है। संप्रभु से तात्पर्य है भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति संविधान के पास ही होगी, अंतिम शक्ति है वह जनता के पास होगी। और समाजवादी समाज का कल्याण एवं उत्तरदायित्व से लिया गया है। पंथ निरपेक्ष भारत का अपना कोई पंथ नहीं होगा, वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। वह दूसरे पंथ के प्रति भी उतने ही सद्भावना रखेगा जैसे कि हम अपने धर्म के प्रति रखते हैं। और लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य इसमें लोगों पर शासन और प्रशासन चलाने वाले प्रतिनिधि लोगों के लिए कार्य करेंगे और लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे। और एक और है गणराज्य, ये प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी जो प्रस्तावना जो मैंने पढ़ाई वो आपको अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।